ये अग्नि तो बुझ गई, किंतु हमारी मंशा की अग्नि कभी नहीं बुझेगी। तेरे लिए हम अब भी अमर हैं। अब तुम देखते जाओ तुम्हारे इस राम और लक्ष्मण का अंत हम कैसे करते हैं। जाने से पहले आपका एक बात जानना आवश्यक है। केवल उस पंच अग्नि को बुझाने के पश्चात वह दोनों नहीं मरेंगे। पंच अग्नि को बुझाने के पश्चात एक स्वर्ण भंवरे को खोजिएगा। उस स्वर्ण भंवरे में अहिरावण के प्राण बसे हैं। भंवरे की मृत्यु से अहिरावण के प्राण चले जाएंगे और एक बार अगर अहिरावण मर गया तो महिरावण की शक्ति भी शून्य हो जाएगी। इसके पश्चात आप उन्हें सरलता से मार सकते। योजना मैंने बदल दी है वानर। पहले तुम्हारा वध होगा, उसके बाद राम की बलि चढ़ेगी। तूने मेरे भाई के प्राण हर लिए, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जय श्री राम। जय महाबली हनुमान। मेरे बंधन खुल गए, अर्थात मैं रामदूत सफल रहा। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु, प्रभु उठिए, उठिए प्रभु, प्रभु उठिए, देखिए आपका हनुमान आ गया। प्रभु आंखें खोलिए। लक्ष्मण भैया उठिए, लक्ष्मण भैया। प्रभु, लक्ष्मण भैया आप ठीक है ना? सब कुशल है? हनुमान, तुम और ये कौन सा स्थान है हनुमान? और हम यहां कैसे पहुंचे हनुमान? प्रभु, मुझे समझ नहीं आता कि मैं आपसे किस मुख से क्षमा मांगू। मेरी चूक के कारण आपको इतना कष्ट जो झेलना पड़ा। रावण के भाई अहिरावण और महिरावण आपको प्रभु माया से यहाँ पर ले आए थे। प्रभु, आप मुझे दंड दीजिए। आपकी सेवा में त्रुटि हुई है मुझसे प्रभु। नहीं हनुमान,
तुम जैसे भक्त की भक्ति और प्रेम के कारण मैं बार बार ये कष्ट सहने को तैयार हूं। धीरज धर्म मित्र सदा सदा के लिए किसी का बंदी रहने के लिए सज्ज हूं मैं। प्रभु परखी यहीं चारी, गुण तुम्हारे समुझे ही निज दोसा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। हनुमान, ये कौन है? इससे पहले हमने कभी नहीं देखा। और इसके हाथ क्यों बंधे? प्रभु, ये मेरा पुत्र मकरध्वज है। हाँ लक्ष्मण भैया, मेरे श्वेत से जन्मा मेरा पुत्र। साहस और शक्ति का भंडार है इसमें। प्रभु, यदि ये हमसे जुड़ जाए तो हमारी सेना का बल कई गुना बढ़ जाएगा प्रभु। नहीं प्रभु, यदि मकरध्वज चले गए तो हमारी रक्षा कौन करेगा? इन्हें ना ले जाएं प्रभु, पाताल लोक में इनकी आवश्यकता है। हनुमान, अपने पुत्र को खोल दो। कर्तव्य निभाने पर पीठ थपथपाई जाती है, हाथ नहीं बांधे जाते। तुम्हारे स्वामी समाप्त हुए और तुम्हारा कर्तव्य भी। अब चयन तुम्हारा है। उठाओ। कर्म को धर्म समझने वाले का स्थान मेरे हृदय में है, चरणों में नहीं। और तुम तो मेरे प्रिय हनुमान के पुत्र हो। सदा विजयी भव। तो स्मरण रखना मकरध्वज, कर्म का उचित फल तभी मिलेगा जब उसे धर्म की रक्षा के लिए किया जाएगा। तुमने अपने राजा की आज्ञा निभाने के लिए धर्म की पुकार को अनसुना किया, न्याय की पुकार से मुख मोड़ लिया। किंतु भविष्य में स्मरण रखना मकरध्वज। अर्थात आपने मुझे अपनी सेवा में स्वीकार किया। तुम्हारी सेवा और शौर्य की आवश्यकता यहाँ पाताल लोक में है। मेरे पास तो मेरा हनुमान है, किंतु यहाँ पाताल लोक में कोई नहीं है। अहिरावण और महिरावण के पापों के अंत के बाद तुम्हें यहाँ पुण्य का सूर्य उगाना होगा। इन सभी को धर्म के पथ पर लाना होगा। बोलो मकरध्वज, क्या तुम ये कर पाओगे? से पाताल लोक का शासन तुम्हारा हुआ। जाओ मकरध्वज, अपने पिताश्री से आशीर्वाद ले लो। पिताश्री, प्रभु की सीख स्मरण रखना, मेरा पितृ ऋण चुक जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी। बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक हाल चारि। जय महावीर हनुमान।
भोर का सूर्योदय होने को है और अब हमारी आशाओं का सूर्य अस्त हो रहा है। मध्य रात्रि होने को है। अब किसी भी क्षण मेरे भाई अहिरावण और महिरावण राम और लक्ष्मण की मृत्यु की सूचना लेकर आते होंगे। अब कहां जाओगे मरकट? ये अब कहीं नहीं जा सकेगा, क्योंकि यहाँ आना सरल है, जाना नहीं। सरल काम तो प्रभु की कृपा से मैंने कभी किया ही नहीं। तुम ना उनके भक्त को रोक पाओगे और ना ही उनके काज को। प्रभु और लक्ष्मण भैया को तो मैं यहां से अवश्य ले जाऊंगा। तुम दोनों अपने प्राणों की चिंता करो। नारायण के दो भक्तों को मिले वरदान की ये कथा। जय विजय उठो वत्स, आज से तुम दोनों वैकुंठ के द्वारपाल रहोगे। वहीं रुक जाइए। भक्त को भगवान से मिलने से रोकोगे? प्रतीत होता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। हम ब्रह्मपुत्र सनत कुमार तुम्हें श्राप देते हैं। जिन भक्तों को तुमने भगवान से दूर रखा, अब वही तुम्हें सदा सदा के लिए भगवान से दूर करते हैं। सतयुग के आरंभ में नारायण के दो भक्तों को मिले वरदान की ये कथा। जय विजय उठो वत्स, आज से तुम दोनों वैकुंठ के द्वारपाल रहोगे। वहीं रुक जाइए। भक्त को भगवान से मिलने से रोकोगे? प्रतीत होता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। हम ब्रह्मपुत्र सनत कुमार तुम्हें श्राप देते हैं। जिन भक्तों को तुमने भगवान से दूर रखा, अब वही तुम्हें सदा सदा के लिए भगवान से दूर करते हैं। मैंने कहा था ना त्रिजटा, मेरा पुत्र हनुमान संकट मोचक है। उसके होते संकट मेरे श्री राम को छू भी नहीं सकता। कर चरण कृतम वाक् कानजम कर्मजम वा श्रवण नयनम जम वा मानसम वपराधम वीतम वीतम वा सर्वमितत् क्षमस्व। जय जय करणाब्दे श्री महादेव शंभु, श्री महादेव शंभु, श्री महादेव शंभु। हे चंद्रचूड़, यदि आपके सेवक से कोई भी भूल हुई हो
तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। यदि इस रावण ने अपने जीवन में किसी को अपने से ऊपर स्थान दिया है तो वो केवल आप है। यदि मैंने किसी को अपना इष्ट माना है तो वो केवल आप हैं। मैंने आपकी भक्ति अपने तन और मन से की है। आप भली भांति जानते हैं कि इस संसार में आपके इस रावण से बड़ा भक्त कहीं नहीं, ना देवता ना असुर, कोई रावण सी भक्ति नहीं कर पाएगा। और इसमें मेरा अभिमान नहीं, मेरा विश्वास है। परंतु आपने मुझसे पक्षपात किया है त्रिलोचन। मैं भली भांति जानता हूं कि विजयश्री का आशीर्वाद पाना इतना सरल नहीं। यदि आपको मुझे यह आशीर्वाद देना होता तो आपने बहुत पहले दे दिया होता। आप मेरा हाथ सीता के स्वयंवर पर रोकते नहीं, पिनाक उठाने से। आप मुझसे अपना चंद्रहास नहीं छीनते। आप मेघनाथ को विवश नहीं करते कि वो मुझे युद्ध भूमि में जाने से रोके। आप मेरा यज्ञ भंग नहीं होने देते। आज आपका ये भक्त अकेला उतरेगा युद्ध भूमि में राम और उसकी मरकटों की सेना के विरुद्ध, अकेला। परंतु आज आपका ये रावण सिद्ध कर देगा कि ये दशानन बिना शिव के वरदान के भी दशानन है। नहीं मानता मैं किसी नर को, नारायण को। मैं वचन देता हूं आपको कि आज के युद्ध के उपरांत ये संसार रावण का नाम कभी नहीं भूलेगा। विजय और पराजय का नहीं, जीवन और मृत्यु का नहीं, आत्मसम्मान का है। उस लंका का है जिसके लिए मैंने सहस्त्र वर्ष तप किया। उस राक्षस कुल का है जिसके उत्थान के लिए मैं लड़ता आया हूं, जिसे मैंने विजय मंत्र दिया, परम रक्षाम। वो मंत्र जो हर राक्षस को आत्मविश्वास से भर देता है। आज लड़ूंगा मैं उस मंत्र की रक्षा के लिए। अपने हर शत्रु को मारकर उसकी चिता को अग्नि दे उसकी भस्म के साथ लौटूंगा कल मैं, और उससे करूंगा आपकी भस्मारती, सिद्ध कर दूंगा एको अहम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप रुक क्यों गए महादेव? राम और रावण सामने आने को सज्ज हैं। इस समय पर विराम क्यों? विराम इसलिए लिया देवी क्योंकि इस समय मैं आपको कोई अन्य कथा सुनाना चाहता हूं। नहीं महादेव, जब भी राम कथा किसी रोचक मोड़ पर आती है आप किसी और दिशा में भटका देते हैं। हम दिशा से भटके ना, इसके लिए आवश्यक है कि जब कोई मोड़ आए तो रुककर भली भांति चारों ओर देख लेना चाहिए, उसके पश्चात ही प्रस्थान करना चाहिए। आप सुनाए बिना मानेंगे नहीं, तो सुनाइए। तो सुनिए, मेरे परम भक्त रावण और श्री राम के संग्राम से पहले की यह कथा, नारायण के दो भक्तों को मिले वरदान की यह कथा। सतयुग के आरंभ में नारायण के दो महान भक्तों ने जन्म लिया,